आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ मैं, जो हमारे बाबा टुंडवा और बाबी टुंडवी के बारे में है। और मैं कुछ आगे बढ़ूँ से पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ कि जो मेरे राइट वाले हैं, इस साइड वाले हैं, वो मेल हैं जिनको हम बाबा टुंडवा के नाम से जानते हैं, और जो मेरे लेफ्ट में हैं वो फीमेल हैं जिनको हम बाबी टुंडवी के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो कहते हैं कि उनके भी एक लाल कलर की गाय हुआ करती थी, और सारे गाँव वालों की गायें होती थी, उनको चराने के लिए एक व्यक्ति इंसान हुआ करता था, जिनको हम हिंदी में चरवाहा कहते हैं और हमारे गाँव में उनको गौरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सबकी गायें चराने के लिए जाते होंगे, और उसमें से एक और गाय आ जाती है, तो ये हर रोज़ ऐसा होता है। तो उनको एक दिन पता चला कि ये गाय सबसे अलग हैं, और ये कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। तो उन्होंने दिमाग में ये सोचा, फिर ये सोचते हुए उन्होंने उस गाय पे ध्यान रखा होगा, ठीक है। फिर एक दिन जब शाम होने को आई है, शाम को वो गोरी सब गायों को लेकर अपने घर जाते होंगे, तो फिर उसमें से वो गाय अलग निकल गई और उनकी नज़र पड़ी उस गाय पे। तो उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि ये अलग से क्यों जा रही है, क्योंकि वो जो शक था पहले से कि ये गाय सबसे अलग है। तो शायद उन्होंने उस गाय को फॉलो किया है, उनका पीछा किया होगा। पीछा करते-करते जहाँ पर गाय जाती हैं, जहाँ से आती है, वहाँ तक चले गए, और फाइनली उनको पता चल गया कि ये गाय यहाँ से आ रही हैं। तो बस जैसे गाय वहाँ पर जो भी उनका घर रहा होगा भगवान का, वहाँ चली गई। भगवान ने वो गौरी को देख लिया, और ख़ैर वो तो जानते होंगे कि ये है, बट गौरी ने, जो चरवाहा है, उसने भगवान को भी देख लिया, ठीक है। तो भगवान ने बोला कि तुम किसी को बताना नहीं, और तुमने हमारी गाय को इतने दिन चारा खिलाया है, तुम लेके घूमे हो, ध्यान रखा है, तो उसका हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तो तुम रख लो। तो भगवान ने जलते हुए अंगारे उनको दिए, और कि ये तुम्हारा मेहनताना है, ये तुम्हारी मजदूरी मजदूरी है, जो भी कहें आप, ठीक है। तो बस उन्होंने कुछ इतने से जलते हुए क्या बोलते हैं, अंगारे दिए, और बस वो उधर से वहाँ बाहर, उनके घर से बाहर आ गए, वो चरवाहे। फिर कहते हैं कि उस समय बारिश बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत हो सकता है बारिश का मौसम हो, राइट। तो बारिश बहुत तेज़ थी, और हम सब जानते हैं कि पहले के ज़माने की बात करें तो हम ना आग भी जो है दूसरे घर से लाते थे, लोग संभाल के रखते थे कि सुबह की आग शाम तक, क्योंकि इतने पैसे नहीं हुआ करते थे और इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, इतना डेवलप नहीं था। तो सुबह की शाम चूल्हे में सुबह की आग शाम के लिए रखते थे, शाम की सुबह तक। ऐसा मेरे गांव में भी मैंने देखा है, दूसरे घरों से भी आग लेकर लोग आते थे, वो मैंने अपने गांव में देखा है ना। मैं भी खुद लाया हूँ, और अ, लाकर मैंने मम्मी को दिया है, तो ये मुझे भी पता है, ठीक है। तो उनको लगा कि ये आग है वो उन्होंने दिए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, और शायद हो सकता है कि ठंडी लग रही हो मुझे, तो इसलिए मुझे आग जलाने के लिए जलते हुए अंगारे दिए हैं। पर इसका मैं क्या करूँ, है ना? ये मेरे कुछ काम का है नहीं। तो उन्होंने शायद वो जिसमें भी दिया हो वो आग, उसको वो आग के कुछ जलते हुए अंगारे उन्होंने फेंक दिए होंगे, और फिर वो घर चले गए। फिर घर जाने के बाद वहाँ शायद एक 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 अंगारा रह गया होगा, तो देखा कि वो अंगारे कुछ चांदी के सिक्के बने उस अंगारे से, ठीक है। तो इस तरह का कहानी है, और उनको फिर अफ़सोस हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, और भगवान ने क्या मेरे लिए सोच के रखा था, कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, भगवान ने जो मुझे दिया वो मुझे समझ में नहीं आया। खैर आज भी हम लोग ये चीज़ करते हैं, भगवान के जो कुछ प्लान्स होते हैं उस पे हम नाराज़ हो जाते हैं तुरंत, है ना? कि ये क्या कर दिया, भगवान ने सही नहीं किया। पर मेरा ये मानना है कि भगवान के प्लान्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं। टेम्परेरी हमें बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने ये किया हमारे लिए, पर इतना हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी सोचते हैं हम लोगों को इस दुनिया देखने के लिए भेजा है, तो फिर कुछ अच्छा सोच के, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान हमारे माँ-बाप हैं, इस तरह का हमारी मान्यता है। और तो बस मेरा यही है कि बहुत भगवान के प्लान्स होते हैं, और हमें कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत भगवान को गलत नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की इनकी भी ये कहानी है, और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे गाँव के कुछ बड़े लोग ये बताएँ,
पर जिस जगह पे मैं रहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जगह ऐसी, मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस जगह पे मेरा जन्म हुआ है, कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रही हैं। पर थोड़ी-सी लैंग्वेज की दिक्कत है, यहाँ लोग ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि नहीं, ये वीडियो सिर्फ़ यहाँ तक नहीं है, मैं चाहूँगा कि बहुत जितना हो सके इतना आगे जाएँ और लोगों को पता चले और ये इस तरह का है। तो बस ये शेयर किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके बारे में ये स्टोरी शेयर करते हुए। और फिर से मैं कहूँगा कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरा जन्म इस जगह पे हुआ है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे कुछ मैं मेरे बारे में बताऊँगा जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, अच्छी मोमेंट्स होती है, मुझे कलेक्ट करना और लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस आगे आप बने रहें, अपना प्यार और मुझ पे बनाए रखें और बस अपना ब्लेसिंग्स दें मुझे और बस जुड़े रहें, मज़ा आएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड और कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो ये है कि आज भी हमारे यहाँ पर मेले लगते हैं। सालाना 1-2 बार मेला होता है और यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर ट्राइबल म्यूज़िक बजाया जाता है, ट्राइबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करते हैं और जाकर नृत्य करते हैं। अलग-अलग गाँव से सारे लोग आते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और आज भी उनका जो ब्लेसिंग्स है हम गाँव वालों पे बना है। लोग अपनी मन्नतें कुछ रखते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और पूरी हो जाने के बाद लोग आते हैं और जो भी प्रॉमिस के हिसाब से जो भी उनको चढ़ाने के लिए जो प्रॉमिस किया होता है वो करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्रेट जगह है। किसी को लगता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। ये गाँव का नाम है मोटीसटली लोकेटेड है छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट में और छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ आइए, आप लोग हमारे भगवान हैं बाबा टुंडू और भाभी टुंडवी, उनके ब्लेसिंग्स लीजिए और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारा गाँव लोग जानेंगे। और जैसे कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसी जगह पर मेरा जन्म हुआ और आगे भी आप बड़े रहें, बने रहें। क्या-क्या होता है। थैंक यू सो मच।